हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू AK क्लासेस। और आज हम अपने पोएट्री के 7वें चैप्टर को पढ़ेंगे। आवर कर्शूनिया ट्री। कैशूनिया ट्री, कैशूनिया मीन्स होता है झाऊ। तो हमारे झाऊ के वृक्ष यानी झाऊदार वृक्ष के बारे हम पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने टेक्स्ट से देखते हैं। तो अब हम यहाँ टेक्स्ट से देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर ना अच्छी आए तो आप बिल्कुल भी लाइक ना करें, उसके लिए मैं किसी प्रकार से आपको प्रेशर नहीं करता हूँ। तो हम यहाँ से देखते हैं। लाइक या ह्यूग पाइथन। लाइक मिस होता है जैसे, आ ए मिस एक, ह्यूज मिस होता है विशाल। पाइथन मिस आप जानते होंगे अजगर को पाइथन भी कहते हैं। तो लाइक मिस जैसे, अ ह्यूग पाइथन एक विशाल अजगर। विडिंग यानी लिपटा हुआ है। विंडिंग मिस होता है लिपटना। राउंड एंड राउंड यानी गोलाकार, राउंड राउंड में यानी एक जो विशाल अजगर है वो विडिंग लिपटा हुआ है राउंड एंड राउंड, राउंड राउंड में। द रग्ड ट्रंक यानी रग्ड मिस होता है भद्दा। तो द रग्ड ट्रंक, ट्रंक मिस होता है तना, तो उसका भद्दा तना इंडेंटेड खरोचा है। इंडेंटेड मिस खरोच, डीप गहरा, विथ स्केर्स और स्केर मिस होता है घाव। तो मिस उसका भद्दा तना जो है वो खरोच के घाव से, खरोच के निशान से खरोचा हुआ है। अप टू इट्स वेरी समिट नियर हिज द स्टार। अप टू द वेरी समिट यानी जो उसकी समिट है, ऊंचाई है, नियर द स्टार्स तारों तक। मतलब वो पेड़ इतना भयानक है कि नीचे से देखने पर उसकी ऊंचाई तारों तक प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि मतलब इसकी ऊंचाई तारों तक है। एक क्रीपर, क्रीपर मिस होता है बेल, यानी गांव में देहात में बंवर बोलते हैं ना, बंवर। मतलब झाड़ियों में जाएंगे आप, अगर आप गांव साइड से हैं तो आपको बंवर मिलेगी। एक क्रीपर्स यानी बेल, लताएं। क्लिम्ब्स चढ़ी हुई हैं। द क्रीपर बेल्स यानी लताएं चढ़ी हुई, इन हुज इम्ब्रेस राउंड उस आलिंगना में बंधी हुई हैं, यानी उस विशाल वृक्ष में विधी हुई हैं। नो अदर ट्री कोई अन्य पेड़ नहीं, गुड लाइफ कोई अन्य पेड़ नहीं जी सकता, झेल सकता, बट करंटली अपनी वीरता के साथ। द गेंट वियर्स एंड स्कार्फ। द गेंट्स यानी बड़ा, गेंट मिस होता है बड़ा, वियर्स यानी पहनना, द स्कार्फ मिस दुपट्टा यानी कि वो एक बड़ा दुपट्टा पहने हुए, एंड फ्लावर आर ह्यू और फूलों सा झूल रहा है। वो एक बड़ा दुपट्टा पहना हुआ है जो फूलों की तरह झूल रहा है। इन कैरिम्सन यानी गहरा लाल रंग, कैरिम्सन मिस होता है लाल रंग। क्लस्टर यानी फूलों का गुच्छा, क्लस्टर बोलते नहीं। ऑल द अबाउट अमॉन्ग यानी वो गहरे लाल रंग का गुच्छा की तरह उसकी शाखाओं के बीच में, में तो शंखा शाखाएं के बीच में झूल रहा है। वेयर ऑन जहाँ पर, ऑल डे पूरा दिन, आर गेदर यानी जमा होती है, गेदर होती है, इकट्ठा होती है, बर्ड चिड़िया, एंड बी और मधुमक्खी। जहाँ पे पूरा दिन चिड़िया और मधुमक्खी इकट्ठा होती हैं। एंड आफ्ट और प्रायः, एट नाइट रात्रि में, द गार्डन पूरा गार्डन बगीचा, ओवरफ्लो भर जाता है, विथ वन स्वीट सॉन्ग एक मीठे गीत से, संगीत से, दैट सीम्स जो प्रतीत होता है, टू हैव नो क्लोज मतलब उसका अंत, मतलब कोई अंत नहीं प्रतीत होता है। मतलब शाम के समय ये गार्डन पूर्ण रूप से भर जाता है और इसमें एक मीठा संगीत होता है जिसका कोई अंत नहीं प्रतीत होता है। संग डार्कलिंग यानी गाया जाता है, डार्कलिंग फ्रॉम अंधेरे से, आवर ट्री हमारे पेड़ों के अंधेरों से गाया जाता है। वाइल्ड मैन रिपोस मिस होता है सोना, जो हम सोते हैं वो सोना नहीं, सोना चांदी वाला सोना, स्लीप। व्हेन मैन रिपोज जब आदमी सो रहे होते हैं। व्हेन फर्स्ट माई केसमेंट यानी केसमेंट मिस होता है खिड़की। व्हेन जब, फर्स्ट माई केसमेंट सबसे पहले अपनी केसमेंट से यानी खिड़की से, इज वाइड ओपन थ्रोन मेरी नजरें जब बाहर की ओर गई, थ्रो की हुई, एट डाउन नीचे की ओर, माई आइज डिलाइट्स मेरी आंखें प्रसन्न हो गई, ऑन इट रेस्ट और उन्हें आराम मिला, काफ़ी मतलब प्रसन्नित हो गई। सम टाइम कुछ समय के लिए, एंड मोस्ट इन विंटर और अधिकतम यानी ज़्यादातर ठंडियों में, ऑन इट क्रिस्ट इसकी चोटी पर, क्रेस्ट मिस होता है चोटी पर।
एक ग्रे बेबॉन, ग्रे मिस होता है भूरा, बेबॉन मिस होता है बंदर। एक भूरा बंदर सिट्स बैठा रहता है। स्टेट्यू, स्टेच्यू मिस होता है मूर्ति। लाइक एलोन, अकेली मूर्ति के भांति वो बंदर, भूरे रंग का बंदर बैठा होता है। वॉचिंग, देख रहा होता है। द सनराइज, सूर्य उदय को। वाइल ऑन द लोअर बॉक्स, और उसकी निचली शाखाओं पे हिस मनीष, उसकी पन्नी यानी छोटे छोटे बच्चे। ऑफ स्प्रिंग, उछल रहे होते हैं। लीप अबाउट एंड प्ले, पक्षियों पत्तियों के साथ खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं। एंड फार एंड नियर, दूर और नज़दीकी में। कोकिलास, कोयलें। हेल द डे, यानी दिन का स्वागत करें। हेल मिस होता है स्वागत करना, दिन का स्वागत कर रही होती है। एंड टू दियर पेस्चर्स, और वहाँ के उनके चारागाहों में। वेंट, ये वेंट नहीं है, वेंट होगा, ये मिस मतलब स्पेल हो गया है, ये वेंट होगा। वेंट यानी जा रही होती हैं। आवर स्लीपी काउस, हमारी स्लीपी काउ यानी सोती हुई गाय, यानी जब हम सोकर उठते हैं ना थोड़ी देर तक ऊँघाया करते हैं, तो उसी तरह हमारी ऊँघाती हुई गाय। एंड इन द शेडो, और उसकी छाया में। ऑन द बोर्ड टेंट कास्ट, उस विशाल वृक्ष की छाया में। बोर्ड कास्ट यानी विस्तृत टेंट, तंबू बिछा हुआ होता है। बाय दैट होरी ट्रीज, उस होरी यानी कि पुराने वृक्ष, उस पुराने वृक्ष के द्वारा। सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, बहुत सुंदर और बहुत विशाल। द वाटर लिलीज, वहाँ जल कुमुदनियाँ। स्प्रिंग यानी खिली हुई होती हैं। लाइक स्नो इम्ब्रेस्ड, बर्फ़ों की ढेरों की तरह। वहाँ पे जो जल कुमुदनियाँ होती हैं वो बर्फ़ों की ढेरों की तरह खिली होती हैं। बट लेकिन नो, नॉट बिकॉज इट बी मैग्निफिस, वो मुझे बहुत प्रिय है। मैग्निफिकेंस है मेरे लिए बहुत मतलब प्रिय है, अपने महत्व के कारण नहीं। डियर है मेरे लिए। डियर इज़ द कर्शूनिया टू माई साउल, यानी वो मुझे इसलिए कर्शूनिया प्रिय है, डियर है। टू माई साउल, मेरी आत्मा को। बीनीथ, इसके नीचे। इट बे हैव प्लेड, मैंने खेला है था ईयर्स में रोल, वे वर्ष बीत गए। ओ स्वीट कम मीनिंग, ओ मेरे प्यारे साथियों। लव्ड विथ लव इंटेंस, इससे प्रेम करो और प्रेम करो और इसमें इंटेंस रखो। फॉर यू सेक्स, तुम्हारे कारण। सेल द ट्री वी वियर ड्रे, ये हमें प्यारा है। केवल वो साथियों, केवल तुम्हारे लिए ही ये पेड़ मेरे लिए प्यारा है। अब ये किस प्रकार से प्यारा है तो मैं आपको बता दूं कि जब हम छोटे छोटे बच्चों के साथ यानी कि अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ खेल रहे होते हैं, किसी पेड़ों के, किसी बढ़िया अच्छे पेड़ होते हैं ना हमारे गांव में, किसी अच्छे पेड़ के पास खेल रहे होते हैं, तो वहाँ भले वो भी बड़ा हो जाए हमारा साथी और हम भी बड़े हो जाएं, हम एक दूसरे को भूल जाएं, लेकिन कम से कम 20, 25, 30, 50 साल तक वहाँ पे जिस पेड़ के नीचे हम खेला करते थे वो पेड़ जिंदा रहता है। तो ये कब वही कह रहा है कि ये पेड़ हमें अपने महत्वता के कारण नहीं प्रिय है, ये है मेरे प्यारे मित्रों, ये केवल आपकी वजह से ये मेरा प्रिय है। फॉर यू सेक्स, केवल तुम्हारे कारण। सेल द ट्री बी एवर डियर, हमें ये पेड़ प्यारा है। ब्लंथ यानी भरा हुआ है, यानी कल्पना होती है। विथ योर इमेज, यानी आपकी छवियों से भरा हुआ है। इट सेल राइस, उठता है। जब मैं मतलब ये उठता है, राइस होता है। इन मेमोरी, हमारे मस्तिष्क में। टिल द हॉट टीयर्स, हम ये हमारे मेमोरियों में, यानी मस्तिष्क में तब तक उठता रहेगा, टिल तक। द हॉट टीयर्स यानी गर्म आंसू। ब्लाइंड माइन आँखें, माई आइस, ब्लाइंड माइन आइस, जब तक ये गर्म आंसू मेरे आंखों को अंधा नहीं बना देते। व्हाट इज़ दैट डिग्री लाइक, ये शोक गीत कैसा है। मरमर दैट आई हियर, जो मुझे मरमर यानी कलकल सा सुनाई दे रहा है। लाइक द सी ब्रेकिंग, यानी समुद्रों का मतलब ये समुद्र जैसे, लाइक जैसे द सी ब्रेकिंग यानी समुद्र ब्रेक कर रहा हो। ऑन अ सिंगल बीच, किसी एक इकलौती बीच से यानी किनारे से। इट इज़ द ट्री लेमेंट एंड एराइज स्पीच, ये इस वृक्ष का एक मिलाप विचित्र भाषण है। दैट हैप्पी टू द अननोन लैंड माई रीच, ये हैप्पी यानी एक खुश, अननोन अज्ञात, लैंड भूभाग, एंड रीच ये महान और अज्ञान भूभाग मेरे लिए बहुत प्रसन्नचित है। इसमें मतलब कभी अपने उन साथियों के बारे में बताता है कि जो जिनके साथ वो बचपन में खेला किया करता था। इट्स इज ट्री लेमेंट एंड राइस स्पीच, अपने उस मतलब वृक्ष के एक महान भाषण के बारे में बताता है।
दैट हैप्पी टू बी अननोन एंड लिव रिच, और उसके अज्ञात भूमि के महानता के बारे में बताता है। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।